Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with शिफाली गर्ग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 कंपनीज की जो अभी अवेलेबल है 135 रुपीज़ से नीचे, लेकिन हर सस्ती स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होती। सिर्फ हम प्राइस देख के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कुछ पैरामीटर्स है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक कंपनी की ग्रोथ को फोरकास्ट करने के लिए, और उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो अभी इस पेंडेमिक की सिचुएशन के वक्त और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, वो है डेट फ्री होना। डेट यानी कि लोन, उधार। एक बहुत छोटी सी बात है, अगर किसी ने उधार ले रखा है और उसकी इनकम बंद हो जाती है, करेक्ट, अगर कोई इंडिविजुअल भी है, उसकी अगर जॉब चली जाती है और उसकी ईएमआई है 60,000 रुपये पर मंथ की, और एक दूसरा इंडिविजुअल है उसकी भी जॉब चली गई लेकिन उसकी कोई ईएमआई लायबिलिटी नहीं है, कोई लोन नहीं है, उसे सिर्फ अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है, अपना सिर्फ गुजारा चलाना है। लेकिन जो दूसरा बंदा है उसे ईएमआई तो देनी ही है प्लस अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी निकालनी है, तो किसके लिए सरवाइव करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा? ऑब्वियसली जिसके पास लोन है, करेक्ट। सिमिलरली कोई भी कंपनी, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी, अगर अभी इस पेंडेमिक के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज के जो सेल्स है वो अफेक्टेड है, खराब हुई है सेल्स, ऑब्वियसली लॉकडाउन था, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट्स बंद है, लेकिन ऐसे टाइम पे जिन कंपनीज ने डेट ले रखा है उन कंपनीज के लिए सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज के लिए। और ऐसी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज जिन्होंने लोन नहीं ले रखा, जो डेट फ्री हैं, वो इस पेंडेमिक के बाद बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगी और बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रही तो ऐसी कंपनी जो ह्यूज डेट्स के तले दबी हुई हैं, हो सकता है उनके टेक ओवर्स हो जाए, कंपनीज बंद हो जाए, उनके शेयर्स इवन डिलिस्ट हो जाए। छोटी कंपनीज में, स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करने के पहले ये जानना कि वो डेट फ्री है या नहीं, वो बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली इस पेंडेमिक के वक्त तो बहुत ही ज़रूरी। तो अभी आज के अपने वीडियो में मैं ऐसी 10 कंपनीज की बात करूंगी जो 135 रुपीज़ के बिलो ट्रेड हो रही है और जो डेट फ्री भी है, यानी जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो ये सारी 10 स्क्रिप्ट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें। सिंस हमें 10 स्क्रिप्ट्स डिस्कस करनी है, मैं कंपनी की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, जो इम्पॉर्टेंट टेक्निकल चीज़ें हैं हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे बेल बटन एंड सब्सक्राइब दोनों प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं वो नोटिफिकेशन भी आए, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मेंबरशिप प्लान्स व्यू करना, कोई हमारी पर्सनल रिकमेंडेशंस आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन प्रेस करके मेंबरशिप प्लान्स व्यू कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर या ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं एंड माय टीम वुड हेल्प यू। अगर आपको कोई और क्वेरी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज से रिलेटेड है या और भी कोई क्वेरी है, तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई किड्स चैनल है जिसे आप एक अमेजिंग चैनल दिखाना चाहते हैं जो एजुकेटिव भी हो, एंटरटेनिंग भी एंड रिलीजियस वैल्यूज भी आपके बच्चे में इनकलकेट हो, तो उसके लिए नीचे वरिधि स्टाइल शो का लिंक आ रहा है, प्लीज चेक इट आउट वंस एंड देन इफ यू लाइक इट प्लीज डू सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो टॉप 10 स्क्रिप्ट्स जो डेट फ्री हैं, उसमें पहली स्क्रिप्ट जो हमने पिक की है वो है कैसरोल इंडिया। करंट मार्केट प्राइस इस कंपनी का है 123.20 रुपीज़, 52 वीक लो इसका है रुपीज़ 89.55, 52 वीक हाई इसका है 162.20, मार्केट कैप इस कंपनी का है 12,185.99 करोड़, पीई इसका है 18.75, इंडस्ट्री पीई है 15.93, तो फेयरली वैल्यूड है। डिविडेंड परसेंटेज है 110, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है 4.46, फेस वैल्यू इसकी है 5,
पीबी रेशो इसका है 8.91। शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें तो प्रमोटर्स के पास इसका है 51% स्टेक, जिसमें से 0% इज प्लेज्ड शेयर्स। एफआईआई के पास है 11.46%, डीआईआई के पास है 21.92% एंड अदर्स के पास है 15.61%। अदर्स कौन होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी। सेकेंड कंपनी की जिसकी हम बात करेंगे वो है एलेम्बिक। Alembic Pharma is different and Alembic is different. So we are talking about Alembic. Alembic का current market price is 83.60 rupees. 52 week low इसका है 24.80 rupees. 52 week high इसका रहा है 96.40 rupees. Market cap की अगर हम बात करें कंपनी का है 2146 करोड़। PE इसका है 22.9, इंडस्ट्री PE है 36.15। तो अगर पी की नज़रों से देखें तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है स्टॉक। डिविडेंड परसेंटेज और डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की बात करें तो है 30 एंड 0.72, फेस वैल्यू है 2 एंड पीवी है 4.44। अब हम देखेंगे एलेम्बिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसका जब शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें कॉन्टिन्यूसली जो इसके प्रमोटर्स है वो स्टेक इसमें बढ़ा रहे हैं, और प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ाने का मतलब है कि उन्हें अपनी कंपनी में उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और वो उस तरफ वर्क कर रहे हैं। राइट नाउ प्रमोटर्स स्टेक एज ऑफ नाउ इज 69.57%, प्लेज्ड 0%, FII 1.86%, DII 7.69%, अदर्स यू एंड मी 20.88%। थर्ड कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे है भंसाली। करंट मार्केट प्राइस इज 64.35, 52 वीक लो इसका है ₹22.75, 52 वीक हाई इसका है 68.65 रुपीज़। मार्केट कैप इसका है 1067.6 करोड़। पीई इसका है 24.47, इंडस्ट्री पीई इसका है 22.07, तो फेयरली वैल्यूड है। डिविडेंड परसेंटेज इज 50 एंड डिविडेंड यील्ड परसेंटेज इज 0.78। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 1, पीबी इसका है 3। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास है 56.45%, प्लेज्ड है 0, एफआईआई के पास है 0.71% शेयर्स, डीआईआई के पास है 9.38% एंड अदर्स 33.46%। कमिंग टू द फोर्थ कंपनी BLS International. BLS International current market price is 122.35 rupees. 52 week low is 27 rupees, 52 week high is 126.30 rupees. मार्केट कैप इस कंपनी का है 1253.48 करोड़। पीई इसका है 46.52 एंड इंडस्ट्री पीई इसका है 32.35। तो अगर पी की हम बात करें तो ओवर वैल्यूड है स्लाइटली, बट सी पी इज वन ऑफ द पैरामीटर्स, बट सिर्फ पी के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर, जिसमें बताया था कि पी का कितना कंट्रीब्यूशन है और कैसे दूसरे भी फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करते हैं। ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप वो देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि कैसे हम इसे इवेल्युएट करते हैं। डिविडेंड परसेंटेज और डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की हम बात करें तो 100 एंड 0.82, फेस वैल्यू की हम बात करें तो 1 एंड पीबी की हम बात करें तो 30.14। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स के पास इसका है 74.24% स्टेक, प्लेज्ड उसमें से है 0, एफआईआई के पास है 3.1%, डीआईआई के पास है 8.31% एंड अदर्स के पास है 14.35%। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ कंपनी, एंड जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो शायद फिफ्थ कंपनी का नाम सुनने के बाद बोलेंगे कि मैम आप ये हर वीडियो में स्टॉक का नाम बता दे रहे हो, बट आई कैन नॉट हेल्प इट, क्योंकि मैं जिस क्राइटेरिया के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, अगर उसकी टॉप स्क्रिप्ट्स में ये स्क्रिप्ट आ रही है तो आई कैन नॉट लीव इट। मैं जस्टिस नहीं करूँगी अगर मैं उसे छोड़ दूँगी, सिर्फ इस वजह से कि ये स्क्रिप्ट में पहले आपको बता चुकी हूँ अपने किसी और वीडियो में।
ये जो स्क्रिप्ट है, ये 5th स्क्रिप्ट, ये मैंने अपनी मल्टी बैगर सीरीज़ जो बहुत हिट रही, जिसमें आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैं वापस स्टार्ट करूं और आप लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, ऊपर आई बटन में सीरीज़ आ रही है, यू कैन डेफिनेटली व्यू अगर आपने नहीं देखी, क्योंकि उससे लोगों ने बहुत पैसा कमाया एंड दे रियली लव्ड इट। सो यस, मल्टी बैगर सीरीज़ में भी मैंने ये स्टॉक रिकमेंड करा था। इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो डिफेंस आइटम्स बैन करे हैं उसकी वजह से कौन सी टॉप स्क्रिप्ट बेनिफिट होगी, और उसमें भी ये स्क्रिप्ट आई थी और मैंने इसे अपना फेवरेट पिक बताया था। ऊपर आई बटन में वीडियो आ रहा है, अगर वो मिस करा है तो वो भी ज़रूर देखिए। यस, द 5th स्क्रिप्ट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। करंट मार्केट प्राइस इज 112.10, 52 वीक लो इज 56, 52 वीक हाई इज 122.10 रुपीज़। मार्केट कैप इसका है 27,314 करोड़। पीई इसका है 16.63, वेयर इन इंडस्ट्री पीई इज 14.93, मतलब फेयरली वैल्यूड है। डिविडेंड परसेंटेज एंड डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की हम बात करें तो है 280 एंड 2.5, फेस वैल्यू है 1, पीबी है 2.77। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अब हम बात करते हैं। प्रमोटर्स के पास है 51.14%, प्लेज्ड 0 है। एफआईआई के पास है 7.86%, DII के पास है 34.23% एंड अदर्स रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी के पास है 6.77%. So this company is my favorite pick in this list also, and definitely you should add it in your portfolio. Coming to the 6th company, Praj Industries. Praj Industries current market price is 74 rupees. 52 week low is 43 rupees, 52 week high is 129.75 rupees. मार्केट कैप इसका है 1355 करोड़। पीई इसका है 33.33 और इंडस्ट्री पीई है 16.93। तो अगर पी की हम बात करें तो ऑलमोस्ट ये डबल रेट्स पे ट्रेड हो रही है, सो हाईली ओवर वैल्यूड, बट येस वी हैव डिफरेंट पैरामीटर्स एंड बाकी के पैरामीटर्स के हिसाब से दिस वन इज़ अ गुड बाय। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, सी मार्केट इज़ एट अ वेरी क्रूशियल स्टेज, बहुत वोलेटाइल है मार्केट। रिसेंटली आरबीआई गवर्नर ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, उससे एकदम परे चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट, और ये जो रैली है ये कभी भी क्रैश हो सकती है। बट सी, ये फेक रैली नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। अगर ये फेक रैली होती तो ये अभी तक मार्केट क्रैश हो चुका होता। बट द पॉइंट इज कि एक्चुअली पीपल आर पुटिंग इन देयर मनी हियर, क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें या इंडिया के लेवल पे बात करें तो सेविंग अकाउंट में पैसा रखना या फिर डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना लाइक एफडी या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, इंडिया में रेट्स उसकी जो है रिटर्न उसकी बहुत कम होती जा रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है। फॉरेन कंट्रीज़ में उस पर इनफैक्ट लोगों को पैसा देना पड़ रहा है, तो लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे वो इन सब फंड्स के थ्रू, तो उसकी वजह से भी इक्विटी मार्केट की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये मोस्टली आजकल हर किसी को अवेयरनेस है, इतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म सब अवेलेबल हो गए हैं कि पहले की तरह लोगों को पैनिक नहीं होता। उन्हें पता है कि स्टॉक मार्केट में हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। मेरे पास भी जो रिक्वेस्ट आती है, मैं देखती हूँ कि लोगों में ये अंडरस्टैंडिंग है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू कि मैम हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखना चाहते हैं, तो इसकी वजह से वो मेंटली प्रिपेयर्ड होके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए जब नेगेटिव सेंटीमेंट थोड़ा बहुत आता है तो एकदम से क्रैश नहीं हो रहा मार्केट, क्योंकि लोग पैसा निकाल नहीं रहे हैं। इसके अलावा अभी के टाइम पे डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं और बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्टेड है, तो कई लोग इसमें स्विच हो गए हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से पैसा बहुत आया है स्टॉक मार्केट में और इस वजह से ये रैली है। तो दिस इज़ नॉट अ फेक रैली, ये एक अच्छी चीज़ है। बट येस, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए हैं स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक सारे, तो करेक्शन इज़ ओवर ड्यू। इसलिए मैं आपको, और वैसे भी हमेशा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का रूल है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, कि एक साथ पूरा लॉट मत बाय करिए, थोड़ा थोड़ा करके कीजिए, ताकि अगर नीचे जाए मार्केट तो आप एवरेजिंग कर सको, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
बहुत ज़्यादा मैं रेकमेंड यहाँ पे कर रही हूँ वीडियो में, उसके बाद भी स्टॉक रैली शो कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा मूव कर जा रहा है, उसके बाद आप बाय कर रहे हो, वो भी बल्क में बाय कर ले रहे हो, दिस इज़ अ मिस्टेक, डोंट डू इट। पहली बात तो आपको जो रिकमेंडेड लेवल्स दिए जाते हैं उस पे या उससे नीचे जाने पे लीजिए। दूसरी बात, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए ताकि नीचे जाने पर आपके पास एवरेजिंग का स्कोप हमेशा रहे। वी वर डिस्कसिंग प्राज इंडस्ट्रीज, तो प्राज इंडस्ट्रीज का पीई इज 33.3 एंड इंडस्ट्री पीई इज 16.93। डिविडेंड परसेंटेज इस कंपनी का है 135 एंड डिविडेंड यील्ड परसेंटेज इज 3.65। फेस वैल्यू की हम बात करें तो है 2 एंड पीबी इसका है 1.92। अब हम बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर्स के पास है 32.92%, प्लेज्ड है 0, एफआईआई के पास है 12.14, डीआईआई के पास है 29.01 एंड अदर्स रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी 25.93%। कमिंग टू द नेक्स्ट स्क्रिप्ट, शांति गियर्स, current market price is 91.50, 52 week low is 55.50, 52 week high is 113, मार्केट कैप इसका है 701.95, पीई इसका है 57.55, इंडस्ट्री पीई इसका है 35.1, डिविडेंड परसेंटेज इसका है 200, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है 2.19, फेस वैल्यू 1, पीबी 3.07। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का है, प्रमोटर्स के पास है 70.47%, प्लेज्ड उसमें से है 0, एफआईआई के पास है 3.21%, डीआईआई के पास है 7.79% एंड अदर्स के पास है 18.52%। कमिंग टू द 8th स्क्रिप्ट, दैट इज क्विक हिल टेक्नोलॉजीज। ये जो अभी साइबर सिक्योरिटी का, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन वर्क करना ये बहुत कॉमन कल्चर हो गया है, तो साइबर सिक्योरिटी पे भी खर्चा बहुत बढ़ गया है, तो ये कंपनी की इस वजह से ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। करंट मार्केट प्राइस इसका है 134.70, 52 वीक लो इसका है 63.10, 52 वीक हाई इसका है 147.35 रुपीज़, मार्केट कैप इसका है 864.82 करोड़, पीई इसका है 9.92 एंड इंडस्ट्री पीई इज 23.36। तो पीई के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है, डेफिनेटली इट शुड बी अ गुड बाय। डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की हम बात करें तो 40 एंड 2.97, फेस वैल्यू इसकी है 10, पीबी इसका है 1.33। अब हम बात करेंगे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर्स के पास है 72.83%, प्लेज्ड है 0, एफआईआई के पास है 2.16%, डीआईआई के पास है 9.27% एंड अदर्स लाइक यू एंड मी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 15.74%। कमिंग टू द सेकेंड लास्ट रिकमेंडेशन, वक्रांगी। वक्रांगी current market price is rupees 30.20, 52 week low is 17.15, 52 week high is rupees 55.50, मार्केट कैप इसका है 3199.41 करोड़, पीई इसका है 47.19 एंड इंडस्ट्री पीई इसका है 23.36। तो अगर पीई की हम बात करें तो ये बहुत ओवर वैल्यूड है। डिविडेंड परसेंटेज और डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की बात करें तो है 25 एंड 0.83, फेस वैल्यू है इसकी 1 एंड पीबी इसका है 1.22। शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें तो प्रमोटर्स के पास है 42.6%, प्लेज्ड है 0, एफआईआई के पास है 11.82, डीआईआई के पास है 23.37%, अदर्स के पास है 22.21%। कमिंग टू द लास्ट रिकमेंडेशन, जब आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो क्लिक करेगा वो ये होगा कि मैम ने ये शेयर क्यों सजेस्ट किया। तो हैव पेशेंस, पहले हम स्क्रिप्ट देखते हैं, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं और फिर मैं आंसर दूंगी आपके क्वेश्चन का। सो 10th स्क्रिप्ट इज तेजाज नेटवर्क्स, करंट मार्केट प्राइस इज 65.60 रुपीज़, 52 वीक लो इसका है 28.90 रुपीज़, 52 वीक हाई इसका है 114 रुपीज़, मार्केट कैप इसका है 605.72 करोड़, फेस वैल्यू इसकी है 10। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। इसमें प्रमोटर स्टेक इज 0% एंड प्लेज्ड इज ऑल्सो 0%, FII is 22.52%, DII is 67.35% and retail investors like you and me is 10%.
तो अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैम इसमें प्रमोटर स्टेक 0% है तो आपने ये शेयर क्यों सजेस्ट किया। इसका जो कंपनी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि प्रमोटर स्टेक इसका 0% है, इसका कोई ये नेगेटिव इम्प्लीकेशन नहीं है। सो डेफिनेटली दिस कैन बी अ गुड बाय, इसका फ्यूचर अच्छा है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा, सारी स्क्रिप्ट अच्छी लगी और आप लोगों के मन में अभी ये क्वेश्चन होगा कि बाइंग लेवल्स मैम ने नहीं दिए, तो बाइंग लेवल जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो है फ्राइडे क्लोजिंग के हिसाब से, तो वो हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं। उससे नीचे अगर जाता है डेफिनेटली इट इज़ अ बाय। ऊपर में आप समझ लीजिए 2 to 5% अगर ये बढ़ भी जाता है उसके बाद भी आप डिप्स में मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। उससे ज़्यादा रैली शो करने के बाद में पॉज एकदम से मत लीजिए, बट धीरे धीरे यू कैन एड इट इन योर पोर्टफोलियो ऑन डिप्स। सो दिस वॉज अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर ऐसा है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच।